लोगों को क्या देखकर वोट करना चाहिए और आप क्या देखते हैं? सारी पार्टियों ने जोर लगा रखा है ना? तो इस बार युवा क्या सोच के वोट करेगा? यहाँ का युवा हमें काम देख के ही वोट करना चाहिए हमें। इस बार तो बदलाव करेंगे क्योंकि उनको बिल्कुल आते भी नहीं, ना कभी सुख में ना कभी दुख में। चौधरी भजनलाल जी ने बहुत अच्छे काम कराए थे, बहुत काम करवाया, हर घर में नौकरी दी, उससे हम करते आ रहे थे, पर अब कब तक करेंगे। तब कुलदीप बिश्नोई जी हमारे गांव में आए, तब उन्होंने सामने ये बात बोल दी कि ये अगर आप वोट नहीं दोगे तो ये आपके 2000 वोट मैं दूसरे कहीं से गांव से निकाल लूँगा, ये सामने बोली उन्होंने। तो फिर वो वोट मांग भी किस तरीके से रहे हैं। किस चीज़ की डर, मजबूरी क्या है? पूरी ईडी सीबीआई रेडिंग अंडर डालेगी तो उसको लफड़ा हो जाएगा। कुलदीप बिश्नोई ने खुद बोला है बीजेपी पे कभी भरोसा मत करना। वो कुछ नहीं है, वो एक फंस के कीचड़ में फंस के खड़े हो गए हैं, क्योंकि कमल खिलता है कीचड़ के अंदर, तो कीचड़ के अंदर फंस के खड़े हो गए, ना निकल रहे ना अंदर जा रहे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आदमपुर चुनाव में हम हैं और इस वक्त ढानी मोहब्बतपुर गांव में हैं और मेरे साथ कुछ युवा हैं। युवाओं से बात करते हैं चुनाव को लेकर कि युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या सोचते हैं जब चुनाव आता है, पार्टियों के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, कैंडिडेट के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं और किस मसले को लेकर ये लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। और ढानी मोहब्बतपुर ये जो गांव है, इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि ये गांव सुर्खियों में रहा है। इलेक्शन से पहले इस गांव के स्कूल के बाहर काफ़ी लंबा धरना रहा है क्योंकि स्कूल को मर्ज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ के लोग डटे रहे, स्टूडेंट्स डटे रहे कि ये गलत है। यहाँ पर पार्टियों के लोग भी पहुँचे, उनके नुमाइंदे भी पहुँचे और आखिरकार क्या हुआ कि चुनाव के वक्त वो आदेश वापस ले लिया गया सरकार की ओर से। हालांकि कुछ और स्कूल हैं इस हलके के जहाँ पर अभी भी धरना चल रहा है, वही प्रॉब्लम है, लेकिन इस गांव का वो आदेश वापस हो गया। ठीक है, तो ये वो गांव है। मेरे साथ ये जो दो युवा दिखाई दे रहे हैं, ये पढ़ता है युवा और साथ में नीट की तैयारी करता है, और ये जो युवा है ये प्राइवेट जॉब करता है अच्छी खासी। तो ये लोग अवेयर हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम आपका? संदीप कुमार। संदीप, मैं देख रहा हूँ आदमपुर चुनाव को। आदमपुर चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली, वैसे तो हर चुनाव में होता है कि जातियों को देखकर जो है ना वो कैंडिडेट होते हैं और जाति को लेकर ही लोग वोटिंग करते हैं। लोग बंट जाते हैं, कुछ इधर हो गए और कुछ उधर हो गए। आपको क्या लगता है कि यही एक मसला होता है चुनाव में, या लोगों को क्या देखकर वोट करना चाहिए और आप क्या देखते हैं? ये पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ जो बंदा सोचता है या इस चीज़ को देख कर वोटिंग करता है वो सबसे गलत है। क्योंकि हम जो युवा या जो भी पार्टी से कैंडिडेट उठता है उसको वो हमें देख के नहीं बोलते कभी भी कि इस जाति का बंदा खड़े कर रहे हैं तो हम क्यों उनको ये जाति देख के वोट दें। हमें हमेशा ही उस बंदे को वोट देना चाहिए जो हमें लगे कि ये बंदा हमारे आसपास रहता है या हमारे काम कर सकता है, या हमें किसी कारणवश कोई जाना पड़े तो वो हमारी सुने। यहाँ का युवा भी जाति पाति देखता है या कुछ और देखता है? जाति पाति युवा कम देखता है, बट गांव में होते हैं कुछ भी जो जात पात देख के वोट करते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा ये गलत है, क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हर नेता ये जाति पाति के नाम पर वोट मांगना ये बहुत गलत है, क्योंकि इस बार इस चुनाव में ये बड़ा चुनाव इंपॉर्टेंट है, सारी पार्टियों ने जोर लगा रखा है ना? तो इस बार युवा क्या सोच के वोट करेगा? यहाँ का युवा मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे आसपास गांव मोहल्ला एरिया जहाँ तक हम जाते हैं, जैसे आदमपुर हमारा पास में लगता है 7 किलोमीटर दूर है, तो हमारा हर गांव के लगभग मिडिल में है ये। तो अनाज मंडी होगी, एजुकेशन का भी साधन है, सारी चीज़ें वहाँ पे जाते हैं तो कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ का पानी की निकासी सही हो, रोड सही हो, लाइट का या कॉलेज की व्यवस्था, सारी मतलब वो चीज़ वहाँ पर ज़रूरी है। एक युवा के लिए ज़रूरी तो है ये, ठीक है। पर वो यदि वो जात पात को देख के देते हैं तो बहुत अभी क्या सोचेंगे आप? क्या सोचेंगे वोट करते? मैं वोट करते हुए ये सोचूंगा कि जो पीछे विधायक रहे
उस बंदे ने क्या काम किया या नहीं किया उस बेस पे देना चाहिए, या फिर हम जैसे मतलब नए विधायक जो भी हम चुन रहे हैं उस वो बंदा काम कर सकता है नहीं कर सकता, हमें काम देख के ही वोट करना चाहिए हमेशा ही। चलिए युवा ये है, आप बताइए, क्योंकि ये इलाका जो है वो यही है कि चौधरी भजनलाल परिवार का इलाका है, कुछ लोग कहते हैं गढ़ है, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या लगता है, कोई बदलाव होने की कोई संभावना आपको नज़र आती है? युवा क्या सोच रहे हैं? जी हाँ जी, भजनलाल जी ने काम कराया है ये हम सब मानते हैं, पर अभी फ़िलहाल है इस बार क्योंकि कुलदीप जी है वो उसको 25 साल से जितवा रहे हैं हम, पर ना तो वो आते। अभी जैसे अभी 2019 में इलेक्शन था तो तब वो आए तो उन्होंने एक बात बोली, सभी से एक बात बोली कि मेरे कैंसर थी, मैं 5 साल नहीं आ पाया, मेरे कैंसर थी। उसके बाद सभी ने उनको वोट दे दिया कि ये सच है। फिर उसके बाद अभी 3 साल और चले गए, फिर भी वो नहीं आए। इसलिए इस बार तो बदलाव करेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल आते भी नहीं, ना कभी सुख में है ना कभी दुख में है, ना कोई काम करवाया, ग्रांट आती है तो वापस चली जाती है। और विधानसभा में अभी जो बीजेपी के लीडर है वो खुद बोलते हैं कि ये बाहर आते हैं, बाहर से प्रेजेंट लगवा के चले जाते हैं, अंदर नहीं जाते, और जब भी अंदर जाते हैं तो कभी भी अपनी मतलब हल्के की आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए बदलाव करेंगे इस बार। बदलाव करेंगे, हाँ। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर कि यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने चौधरी भजनलाल ने इतने काम करवा रखे हैं कि उनकी बेस पे इनको वोट मिलता है। ठीक है, उस समय जो कई साल पहले के हैं कि उनकी बेस पे ये वोट ले जाते हैं, मतलब इन्होंने चाहे नौकरियां दे रखी हैं या कुछ और है। तो आपको लगता है कि वही चला आ रहा है शुरू से लेकर अब तक? ज़्यादातर मतलब लगभग चला आ रहा था, क्योंकि उन्होंने चौधरी भजनलाल जी ने बहुत अच्छे काम कराए थे, बहुत काम करवाया, हर घर में नौकरी दी, उससे हम करते आ रहे थे। पर अब कब तक करेंगे? अब नहीं करेंगे, आगे से अभी बदलाव करेंगे और जो कैंडिडेट हमारे लिए होएगा उसे वोट देंगे, अब नहीं होगा आगे। यूथ के लिए, यूथ के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस हल्के में नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था? जो पढ़ने वाला यूथ है, जो आगे बढ़ने वाला यूथ है, उनके लिए जैसे अपने कोचिंग एकेडमी वगैरह, कोई स्पोर्ट्स की वो इधर नहीं है, ना कोई ग्राउंड वगैरह। जैसे हमारे गांव में ग्राउंड है, उसके अंदर पानी भरा पड़ा है, जैसे जोड़ टाइप बना है, जोड़ टाइप, उसमें इतना पानी भरा रहता है, ना कोई ग्राउंड है, कोई भी बहुत ज़्यादातर गांव में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जैसे स्कूल भी मर्ज कर दिए थे, वो भी करे इन्होंने। और हमारे गांव में जैसे कुलदीप बिश्नोई जी मर्ज था स्कूल, तब कुलदीप बिश्नोई जी हमारे गांव में आए, तब उन्होंने सामने ये बात बोल दी कि ये अगर आप वोट नहीं दोगे तो ये आपके 2000 वोट मैं दूसरे कहीं से गांव से निकाल लूँगा, ये सामने बोल दी उन्होंने। तो फिर वो वोट मांग भी किस तरीके से रहे हैं, सामने बोल दी कि 2000 वोट मैं और कहीं से निकाल लूँगा। हाँ, ये बात मतलब गांव में तो लगभग 80% सबको पता है जो उधर थे। आप थोड़ा नजदीक आइए। आपके गांव का क्या माहौल है, मतलब पहले क्या होता था और इस बार आपको क्या लगता है? जी बदलाव की जरूरत है अभी, बदलाव ओनली। बदलाव किस बेस पे? तो कोई काम तो हुआ नहीं अभी तक, कोई भी कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। जो भी किया 26 साल से पापा जी को दिया, भजनलाल जी को दिया, हमने वोट भी दिया, वोट भी किया, तो काम किया उन्होंने। अभी कोई कुछ काम नहीं हो रहा, हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा। लेकिन वो कहते हैं भाई 2 साल बकाया है, सत्ता में हम आ रहे हैं, सरकार हमारी है, तो काम करवा लो, 2 साल पड़े हैं। ईडी उसका डर है, इनको गए हैं, वो कांग्रेस हमारी नहीं है, पहले भी तो कांग्रेस था ना। 40 साल में कांग्रेस काम किया इन्होंने, 40 साल तक कांग्रेस में रहे, जब इसको खराब नहीं थी लगती थी, अभी क्यों इसको खराब लग रही है? क्यों लग रही है? अपने काम करने का, काम निकाला साइड में होने का, क्यों? जनता अभी पागल नहीं है वो। आगे आगे। तो क्यों, मतलब आप जो कह रहे हैं, क्यों, मतलब किस चीज़ की डर, मजबूरी क्या है? मजबूरी ईडी सीबीआई रेडिंग अंडर डालेगी तो उसको लफड़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे कुछ? आइए आगे। आप यहीं से हैं? यही से ओके। आप बताइए, फिलहाल जो चुनावी माहौल है उसमें 4 मेन पार्टियां हैं आपके सामने, है ना? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। इन चारों के जो कैंडिडेट हैं उनकी पोजीशन को लेकर आपको फिलहाल क्या लग रहा है कि चुनाव आमने सामने का है या चुनाव में कोई तीसरा भी है, कोई चौथा भी है? क्या लग रहा है? हमारे गांव में जेपी एक तरफ से है। हाँ, हमने आज गांव में लाडू भी बांट दिए जेपी की खुशी के पहले से ही। जेपी एक तरफ से क्लियर होगा हमारे गांव में 700-800 वोटों से।
पहले मैंने सुना है कि यहाँ तो कुलदीप बिश्नोई जीतते रहे हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई ने खुद बोला है बीजेपी पे कभी भरोसा मत करना है, उसी के कहने से हम कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। कुलदीप का कैसे भरोसा कर लें हम। अच्छा, ये जो विचार बदल जाते हैं नेताओं के, इसको कैसे देखते हैं कि भरोसा नहीं करना और फिर उनकी तारीफ करना? ये अपने मतलब के लिए भागता है कुलदीप, परिवारवाद। अपने लिए भागता है, कभी ये अपनी जनता के लिए नहीं भागता। कुलदीप बिश्नोई का रिकॉर्ड रहा है हमेशा से, कभी देख लो। इसका पिताजी था, वो जनता के बीच जाता था और उनका दुख सुख सुनता था। ये कभी नहीं आता गांव में, जीतने बाद यहाँ से चला जाता है। ओके, चलिए आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा। कैंडिडेट को लेकर आप वोट करते हैं या पार्टी को लेकर आप वोट करते हैं, या फिर जैसा मैंने पहले कहा कि जो आखिरी जो सब मुद्दे होते हैं वो बाहर रह जाते हैं और फिर जाति पाति लास्ट में आ जाता है? कैंडिडेट देख कर वोट करते हैं आप? यहाँ की जनता वोट करती है? कैंडिडेट देख के वोट करते हैं सर। कैंडिडेट, अब आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताऊं, मैं पीछे इनेलो को वोट देता आया हूँ। अच्छा। और उसके बाद में मैंने पिछली साल जेजेपी को वोट दिए। हाँ। ठीक है, पर अब की बार मैंने वो भी छोड़ी, दोनों पार्टियां। अब की बार मैं उसको वोट दे रहा हूँ। मेरे घर पे अभी इनेलो के वर्कर आए थे, क्योंकि पुराने वर्कर थे, इसलिए वो घर पे वोट मांगने आए पापा के पास। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप हमें वोट दो। हमने एक ही चीज़ बोली कि हमें कम से कम 20 साल हो गए देखते हुए, हमारे एरिया में काम नहीं हो रहे, तो हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं। यदि आपसे बदलाव होता है तो हम आपको वोट दे देंगे। आप यदि टक्कर देते हो तो आपको वोट दे देंगे। आम आदमी देती है तो आम आदमी को दे देंगे। ठीक है, पर हमें लग रहा है कि जयप्रकाश जी टक्कर दे रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अब की बार बदलाव जयप्रकाश जी को। अच्छा, आपने पिछली बार जेजेपी को वोट दिया, हाँ जी। तो इस बार जेजेपी बीजेपी के साथ है, गठबंधन में है, हाँ जी। और ये बीजेपी जेजेपी का साझा उम्मीदवार है। तो फिर जेजेपी इस बार क्या जेजेपी करने वाले हैं? जेजेपी सर कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं खुद वर्कर था तो मैं खुद भी भागा हूँ पिछली बार। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, वो एक फंस के कीचड़ में फंस के खड़े हो गए हैं, क्योंकि कमल खिलता है कीचड़ के अंदर। तो कीचड़ के अंदर फंस के खड़े हो गए, ना निकल रहे ना अंदर जा रहे, तो बुरा हाल हो गया है। कोई भी किसी, यहाँ पर कितने वर्कर बैठे हैं, किसी से पूछ लो कि जेजेपी का कोई भी बंदा आया हो आके वोट मांगे हो, कहीं पे एरिया में पूछ लेना, कहीं पे भी जेजेपी के कोई अब बंदा तो आया हो। उतर रहे हैं, आ रहे हैं, वो दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, आज उनके और नेता आ रहे हैं। आज शुरू हैं सर। ये वोट के अपील करते हुए तो कम से कम 20-25 दिन हो गए, डिक्लेयर हो गए, कितना टाइम हो गया। क्योंकि उनको खुद को पता है, वो खुद नहीं पता है भी तुम्हें जाओगे तो तुम्हें क्या जवाब मिलेगा। क्योंकि जो किसान के नाम पे उन्होंने वोट मांगे और वो किसान के साथ जब जरूरत थी किसानों को उस टाइम खड़े नहीं हुए, तो वो किसान भी पागल नहीं है, वो समझदार है। आज के टाइम में वो भी खाना खाता है कि पता है किसको जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तो कहाँ पे देना वोट। और मैं खुद ये चीज़ आप सभी को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बदलाव ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इसको दो, उसको दो या उसको दो, किसी को दो, बदलाव जो करे उसको दो। बदलाव ज़रूरी है तो काम होएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ये युवा हैं गांव के और काफ़ी लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव, ठीक है, और वो बदलाव किस वजह से ये इन्होंने बताया, इनकी वजह इनकी है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर आदमपुर का ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिससे भी बात कर लो वो कहते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस चुनाव में। सो आपकी क्या राय है? आपने इनकी बात सुन ली है, इन युवाओं की बात सुन ली है आपने। सो आपने अपनी राय जो है वो कमेंट करके बता देनी है कि फ़िलहाल आपको आदमपुर का चुनाव कैसा लग रहा है और इन लोगों की बातें सुनकर क्या लग रहा है। ये ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इनकी बात में कितना लॉजिक है, ये सब आपने बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना। अगली रिपोर्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।